सर, वो जो सबसे पीछे वाली टेबल पर बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये वही हैं जो पहले भी 2 बार खाना उधार खाकर जा चुके हैं और आज फिर उधार खाने आ पहुंचे हैं। उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने आकर धीरे से रेस्टोरेंट के मालिक रत्नेश जी से कहा, उनका आज का ऑर्डर कितने का है? रत्नेश जी ने अपने उस कर्मचारी से जानना चाहा। सर, ऑर्डर तो वो कभी ज्यादा का नहीं करते, हर बार की तरह आज भी 60 रुपए का ही ऑर्डर है, तड़के वाली दाल के साथ 2 रोटी। उस बुजुर्ग का साधारण सा भोजन का ऑर्डर सुनकर रत्नेश जी बोले, जरूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए पैसे नहीं चुका पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मुफ्त का खाने की आदत होती है, इसलिए पैसे नहीं चुकाते और ऐसे ही उधार रहा कहकर टालते रहते हैं। रत्नेश जी ने सबसे पिछली टेबल पर बैठे उस बुजुर्ग ग्राहक को गौर से देखा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं, रत्नेश जी कर्मचारी से बोले। उन्होंने गौर किया कि साधारण वेशभूषा वाले उस बुजुर्ग के चेहरे पर उम्र की थकान साफ झलक रही थी। साधारण सा कुर्ता पजामा पहने, अपने कंधे पर गमछा रखे, वो बुजुर्ग किसी बहुत ही साधारण परिवेश में रचा बसा मालूम पड़ रहा था। खैर, भोजन समाप्त कर वो बुजुर्ग सीधा रेस्टोरेंट के काउंटर पर रत्नेश जी के करीब आया। मेरा बिल कितने का हुआ? भोजन का वर्तमान और पिछले उधार के भुगतान की रसीद पहले से ही तैयार किए बैठे रत्नेश जी ने बिल आगे बढ़ा दिया। 180 रुपये। उस बुजुर्ग ने बिना कोई नानुकुर या टाल मटोल किए अपने कुर्ते की जेब से 100 के 2 नोट निकालकर रत्नेश जी के सामने काउंटर पर रख दिए। काउंटर पर से रुपए उठाते हुए रत्नेश जी ने जिज्ञासावश उस बुजुर्ग से पूछ लिया, आप यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं क्या अंकल? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। फिर भोजन करने आप अक्सर यहाँ कैसे आ पाते हैं? रत्नेश जी ने पूछा। मैं यहाँ एक दुकान में मुंशी का काम करता हूँ और जिस दिन रोटी खाने दोपहर में अपने घर नहीं जा पाता, यहाँ आपके रेस्टोरेंट में आ जाता हूँ। हर रोज जेब में रुपए नहीं होते, इसलिए उधार लगा जाता हूँ, लेकिन आज तनख्वाह मिली है तो जानबूझकर आ गया। अपनी बात पूरी करता वो बुजुर्ग मुस्कुराया। उस बुजुर्ग की उम्र देखते हुए रत्नेश जी खुद को रोक नहीं पाए और एक और सवाल पूछ बैठे, घर में आपके बच्चे तो होंगे ना? है ना, बेटा बहू सब हैं। फिर भी हाथ पांव सलामत होते हुए मुझे मुफ्त की रोटी खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले की तरह मेहनत का काम नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ मुंशी के काम पर लग गया हूँ। बुजुर्ग की ईमानदारी और कर्मनिष्ठा से प्रभावित रत्नेश जी का मन हुआ कि भोजन के वो रुपए उस बुजुर्ग को वापस कर दे, लेकिन कहीं बुजुर्ग के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। ये सोचकर रत्नेश जी ने 180 रुपए का भुगतान लेकर उस बुजुर्ग को 20 रुपए का एक नोट वापस करना चाहा, लेकिन रेस्टोरेंट में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उस बुजुर्ग ने वो 20 रुपए का नोट ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि ये 20 रुपए उस कर्मचारी को टिप के तौर पर दे दीजिएगा, जिसने मुझे हर बार बड़े स्नेह के साथ भोजन परोसा है। वो बुजुर्ग वहां से चलने को हुए, लेकिन अपने कर्मचारी का उस बुजुर्ग के प्रति छोटी सोच से भरा नजरिया और उस बुजुर्ग का उस कर्मचारी द्वारा परोसे गए भोजन के प्रति कृतज्ञता देख रत्नेश जी उस बुजुर्ग द्वारा कर्मचारी को टिप में दिया गया वो 20 रुपए का नोट अपने हाथ में थामे निशब्द हो गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।